नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 1 से 2 साल के बॉयज़ के लिए ये कॉलर वाला कुर्ता बनाना सीखेंगे। और इस कुर्ते को बनाना काफ़ी आसान है और इसमें बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। तो चलो बनाना सीखते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये देखिए, ये मेरे कुर्ते का ये बचा कुचा कपड़ा है, इसी से ही हम ये कुर्ता बनाएंगे। और ये जो दूसरा कपड़ा है इसका मैं बनाऊंगी पजामा कुर्ते के लिए। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी इसकी। सिर्फ आज हम कुर्ते की ही कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह का ये कपड़ा है। जितना मुझे कपड़ा चाहिए था मैंने उसको इस तरह से बराबर कर लिया है। जो इसकी लंबाई है वो है 20 इंच और जो इस तरह से इसकी चौड़ाई है वो है 16 इंच। 16 इंच तो इसकी चौड़ाई है और 20 इंच इसकी लंबाई है। इस तरह से 16 इंच तो चौड़ाई है और 20 इंच इस तरह से लंबाई है। तो ये इस तरह से मैंने इसको डबल कर लिया था और तब इसकी इस तरह से जो लेंथ है वो इतनी है। अब ये दूसरा पीस लिया था मैंने स्लीव्स बनाने के लिए। तो जो देखिए ये इस तरह का है। तो मैंने इस तरह से इसको डबल किया क्योंकि 2 स्लीव्स हमें तैयार करनी है। तो इस तरह से डबल करने के बाद देखिए इसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है वो है 14 इंच। इस तरह से वो 14 इंच है और इस तरह से वो है 13 इंच। इस तरह से 13 इंच है, चौड़ाई तो 13 इंच है और लंबाई 14 इंच है। तो अब हम कटिंग करना सीखते हैं। तो पहले देखिए, हम इस तरह से ये मैंने कपड़ा लिया है और इस तरह से इसको डबल करना है। तो इस तरह से देखिए ये 4th लेयर में हो गया है हमारा कपड़ा। अब इस तरह से इस साइड से हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगाना है। ये 5.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे को इस तरह से आर्म होल रखेंगे 5 इंच। इस तरह से 5 इंच का निशान लगाना है। ये इस तरह से तो 5 इंच का है और यहाँ से 5.5 इंच का। अब इस तरह से, तो अब हम इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से देखिए 1.5 इंच का, यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद फिर इस तरह से गोलाई देंगे इस तरह से। अब हम दूसरी साइड से गले की कटिंग करने के लिए इस तरह से 2 इंच का निशान लगाएंगे और फिर 2 इंच का नीचे को और फिर ऐसे शेप देनी है। 2 इंच तो नीचे को है और 2 इंच इस तरह से है। अब इस तरह देखिए ऐसे निशान लगाएंगे। ऐसे देखिए गोलाई नहीं देनी है, इस तरह से बी शेप में ऐसे निशान लगाना है। फिर इस तरह से निशान लगाना है। फिर नीचे को ऐसे 9 इंच तक निशान लगाना है। 9 इंच तक लगाना है और नीचे ये खुले चाक रहेंगे। यहाँ तक सिर्फ 9 इंच तक इस तरह से निशान लगाना है और फिर कटिंग कर देंगे। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे और जो ये बैक पार्ट है उसको निकाल करके अलग कर लेंगे और जो ये फ्रंट पार्ट है फिर हम इस तरह से देखिए, जैसे ये गला है, गले से नीचे को इस तरह से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें कट करना है क्योंकि यहाँ पर लगाएंगे हम बटन और काज वाली पट्टी। तो इस तरह से यहाँ तक हमें कट करना है। ये 5 या 6 इंच तक आपको रखना है। तो पहले इस तरह से गले की कटिंग कर लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहाँ तक इस तरह से कटिंग करनी है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको इस तरह से 4th लेयर में रखा है। लंबाई इसकी 14 इंच है। 4th लेयर में रखकर लंबाई जो 14 इंच है और जो चौड़ाई है इसकी वो है 6.5 इंच। ये इस तरह से देखिए, पहले हम आगे से आधा इंच का निशान लगाएंगे अंदर को मोड़ने के लिए और फिर इस तरह से गोलाई का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। फिर इस तरह से देखिए ये 6.5 इंच है और यहाँ से हम इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाएंगे
और फिर ऐसे देखिए इसको शेप देंगे, ऐसे देखिए। और ये यहाँ से इस तरह से निशान लगाना है, ये यहाँ से जहाँ हमने ये नीचे गोलाई का निशान लगाया था आगे की साइड, इस तरह से करना है और फिर इस तरह से कटिंग कर देंगे। बस इस तरह से सिंपल तरीके से ही आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। आगे से ये ऐसा आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने सिंपल तरीके से बाजू की कटिंग कर ली है। अब इन दोनों को रखेंगे इधर की साइड। अब हम लेंगे कुर्ते का जो फ्रंट पार्ट है, तो इस पर हम लगाएंगे आगे की साइड बटन पट्टी, काज पट्टी और बटन पट्टी। तो इसके लिए देखिए मैंने ये 2 पट्टी ली है, इनकी लंबाई जो है वो है 8 इंच। दोनों की लंबाई तो सेम है। और देखिए इस तरह से एक पट्टी तो 2 इंच की है और एक है 1.5 इंच की। तो इस तरह से हम इस पट्टी को 1.5 इंच का कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए 1.5 इंच की पट्टी हो गई। ये देखिए जो 2 इंच की पट्टी है ये आएगी नीचे की साइड जिस पर बटन लगेंगे, और जो 1.5 इंच की पट्टी है वो आएगी ऊपर की साइड जिस पर काज बनाने हैं। तो ये जिस पर देखिए इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी, ये ऊपर की साइड आएगी और ये नीचे की साइड। अब इस तरह से देखिए पट्टी को लेना है, ये 2 इंच वाली पट्टी लेनी है आपको, और इस तरह से कुर्ते को रखना है बैक साइड और आधा इंच पट्टी को निकालते हुए नेक से, इस तरह से देखिए गले से आधा इंच पट्टी को निकालते हुए अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। ये कुर्ते की बैक साइड रखनी है पट्टी, तब सीधी साइड को पलटना है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, पहले हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें कटिंग, स्टिचिंग करना, पट्टी लगाना गले की और कॉलर लगाना सभी बताया है स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई यहाँ पर कर ली है। अब करना क्या है, देखिए पट्टी को इस तरह से कुर्ते की राइट साइड को पलटना है, ऐसे देखिए। और जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी अगर आपको लगे तो आप वहाँ से कटिंग कर सकते हो नीचे की साइड से। तो इस तरह से देखिए ये बढ़वा पट्टी हम लगाते हैं, ऐसे देखिए आगे को जो ये सिलाई है इसके ऊपर ही इस तरह से मोड़ कर रखना है और फिर सिलाई करना है। ऐसे देखिए इसके ऊपर जैसे ये है तो इसके ऊपर इस तरह से लगाना है, इस तरह से जहाँ पर ये सिलाई है उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है, ऐसे देखिए। इसको हम बढ़वा पट्टी भी बोलते हैं। तो और देखिए अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ी ये ज़्यादा हो रही है तो आप इस तरह से नीचे की साइड से कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर ये पट्टी लगा ली है। अब हम लगाएंगे ऊपर वाली पट्टी जिसमें हम काज बनाएंगे। तो इस तरह से इस पट्टी को भी हम कुर्ते के इस तरह से देखिए ये ऐसे आएगी इसके ऊपर, इसको हम नीचे कर देंगे ऐसे। तो अब ये देखिए इस तरह से ये भी हमें कुर्ते की बैक साइड ही पट्टी को रखना है और सीधी साइड को पलटना है, ऐसे देखिए आधा इंच निकालते हुए और फिर सिलाई करना है। आप एक बात और समझ लीजिए कि जिस पट्टी पर हमें बटन लगाना है वो पट्टी आएगी लेफ्ट हैंड साइड, और जिस पर काज बनाने हैं जिस पट्टी पर वो पट्टी आएगी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपको देख करके पट्टी को लगाना है। तो इस तरह से देखिए हमने ये यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हम इसको सीधी साइड कर लेंगे, ऐसे देखिए इस तरह से देखिए सीधी साइड को पलटना है ऐसे, और इस तरह से अच्छे से इसको रखना है। और इस तरह से देखिए ये नीचे की साइड आएगी और ये पट्टी आएगी ऊपर की साइड जो अभी हमने लगाई है, इस पर हमें बनाना है काज। तो इस तरह से इसको रखना है और जो एक्स्ट्रा लगे तो आप नीचे से काट लेना। फिर इस तरह से दोनों साइड से इसको मोड़ना है, इस तरह से देखिए, और फिर सिलाई करनी है। यहाँ तक सिलाई करनी है और यहाँ और इस तरह से।
निकालते हुए इतना देखिए हमें सिलाई करनी है, तो वो भी बताऊँ किस तरह से करनी है। तो ये देखिए ये यहाँ पर रखना है और ये थोड़ा सा इतना हमें कपड़े को निकालना है कॉलर के, और सिलाई वाली साइड आएगी ऊपर की साइड, और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से शेप देनी है कॉलर पर दोनों साइड से ही, ऐसे देखिए ऐसे, और फिर यहाँ पर ऐसे सिलाई करनी है। तो यहाँ से ऐसे यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे, ये ऐसे देखिए यहाँ तक इस तरह से देखिए। इसमें मैंने बुकरम नहीं लगाया, सिर्फ दोनों कपड़े ही लिए हैं, क्योंकि इससे ही हमारा जो नेक है वो अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए अब हम दोनों जो कॉर्नर है उनकी कटिंग कर लेंगे ऐसे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब हम इसको राइट साइड कर लेंगे कॉलर को, ऐसे देखिए ऐसे करके फिर अच्छे से इस पर हम प्रेस कर लेंगे, ऐसे देखिए। अगर आप इस तरह से कॉलर बनाते हो तो इसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से आप कॉलर बनाकर कुर्ते में लगा सकते हो। तो इस तरह से आप देखिए अब हम इसमें गले में इसको लगाएंगे कॉलर को। तो इस तरह से देखिए कुर्ते को रखना है इस तरह से बैक साइड, और इसके ऊपर से देखिए जो ये हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा था कॉलर में, आधा इंच से भी कम जो छोड़ा था उस साइड को रखना है, और इस तरह से देखिए सिलाई करनी है। और नेक पर कॉलर को लगा लेना है, इस तरह से देखिए सिलाई करनी है, आधा आधा इंच छोड़ते हुए, आधा इंच से भी कम छोड़ते हुए। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ तक इस तरह से सिलाई करनी है। लगा लिया है कुर्ते में अच्छे से। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा और कितना बढ़िया ये हमारा छोटा सा ये कॉलर हमने नेक में लगाया है, तो कितना प्यारा ये लग रहा है। अब हम इसमें स्लीव्स जोड़ लेंगे। कुर्ते में स्लीव्स जोड़ने से पहले हम इस तरह से इसको डबल करेंगे कि क्या होता है जब हम बटन पट्टी लगाते हैं और कॉलर लगाते हैं तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं आर्म होल। तो मुड्ढों को हमें इस तरह से बराबर करते हुए 1/2 इंच की कटिंग करनी है इसमें, और इसको बराबर कर लेना है, ऐसे देखिए। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो पहले एक स्लीव्स लेंगे इस तरह से, आगे की साइड से मैं दोनों को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से कुर्ते को रखना है राइट साइड और इसके ऊपर रखना है बैक साइड करके स्लीव्स को, बाजू को अपनी, और फिर इस तरह से सिलाई करनी है। इस तरह से मुड्ढों पर हम आस्तीन को जोड़ लेंगे। इसी तरह से सेम हमें दूसरी स्लीव्स जोड़नी है। तो ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स को जोड़ लिया है। अब इस तरह से हम इसको करेंगे बैक साइड कुर्ते को, और फिर इस तरह से बराबर करते हुए ऐसे, जहां मैंने ये 9 इंच तक ये निशान लगाया था जब कुर्ते की कटिंग की थी, वहां तक सिलाई करनी है दोनों साइड। ये ऐसे देखिए इस तरह से ढाल देना है और ऐसे सिलाई करनी है। ये 9 इंच तक सिलाई करनी है जहां हमने 9 इंच का ये निशान लगाया था। ऐसे देखिए।
अब ऐसे ही हम दूसरी साइड सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब हम इसके नीचे से चाक बनाएंगे और नीचे की साइड से सिलाई करेंगे। तो वो किस तरह से करनी है, देखिए एक साइड इस तरह से मोड़ना है, बिल्कुल हाफ इंच मोड़ना है इस तरह से और सिलाई करनी है ऐसे देखिए। और फिर इस तरह से चाक भी बना लेंगे दोनों साइड के ऐसे देखिए। अब ये दूसरी साइड सिलाई कर लेंगे दूसरे पार्ट पर इस तरह से देखिए। इस तरह से अब ये यहाँ पर भी मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे ऐसे देखिए। तो ये देखिए हमने कुर्ते के नीचे की साइड भी सिलाई कर ली है। तो अब देखिए मैं आपको ये इस तरह से दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ ये इस तरह का लग रहा है। अब हम इसमें एक काज बनाएंगे और 2 बटन लगाएंगे। तो एक बटन यहाँ और एक बटन यहाँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने काज बना लिया है और इस तरह से दोनों बटन को लगा लिया है। तो देखिए कितना प्यारा ये हमारा कुर्ता लग रहा है। इन कुर्तों में बच्चों को आराम भी काफ़ी मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, बाय।